ठीक है। वंस अगेन वेलकम टू क्लास। आज का डेट कितना है आपको पता है? 5/12। ठीक है। आज हम टॉपिक जो कर रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट द चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और चाइल्ड डेवलपमेंट बोल सकते हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन के विद इन दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसको अगर डिवीजन किया जाए, दो पार्ट में हम डिवाइड करें तो इट इंक्लूड्स टू लॉन्ग क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर तक काम आएगा। सो इसको अच्छे से सुनना है। उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, ये देखो कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, डिफरेंस। कुछ बच्चों का डाउट आएगा। एक डाउट था, किसी मैम ने मुझे मैसेज किया था कि मैम कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? तो कंसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, मीनिंग एंड उसको एक्सप्लेनेशन के साथ, डायग्राम्स के साथ मेंशन करते हैं, तो उसी को ही हम कंसेप्ट बोलते हैं। यहाँ पे वो बुकिश लैंग्वेज जैसा नहीं है कि पूरा बुकिश लैंग्वेज को छापना है, बुकिश नहीं बनना है, बुक से सिर्फ इंफॉर्मेशंस को कैरी करना है, उसी पॉइंट को कैची बनाना है, थोड़ा हाईलाइट करना है एंड डायग्रामेटिक देना है, इतना ही काम है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस हमने पढ़ा है, बट हमने शॉर्टकट में पढ़ा है। कितने स्टेजेस थे? जस्ट लाइक हम अगर स्टेजेस बोले तो यहाँ पे हमारा 4 स्टेज होता है। ठीक है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड में 2 पार्ट आते हैं, तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड द लेटर चाइल्डहुड, मतलब पूर्व बाल्यावस्था एंड उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद आता है आपका एडोलेसेंस पीरियड, किशोरावस्था, जो कि टीन एज को बोलते हैं, 13 to 19 ईयर्स का। एंड लास्टली आया हमारा एडल्टहुड। ठीक है। इसके बाद आता है एस्पेक्ट्स। तो एस्पेक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको समहाउ हम लोग फैक्टर्स भी बोलते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करता है बॉडी के ग्रोथ को एंड डिफरेंट जो भी हमारे बिहेवियर को। जैसे कि हमने पढ़ा था PCEMSB। ठीक है। इतना हमने पढ़ा था, तो उसको फिर से कर लेंगे। ये शॉर्ट है, पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अगर ये दोनों मिक्स हो जाता है, देन ऐड हो जाता है, देन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। बट एक पार्ट के बाद क्या होगा? चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस को लेके 4-5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, फिजिकल ग्रोथ के ऊपर या फिर फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, एंड उसी के ऊपर ही आपके थ्योरीज आएंगे। ये होता है आपका पूरा पोर्शन, ऐसे ही जाता है। एस्पेक्ट्स का हमने किया है। देन देखो फैक्टर्स, आज का क्लास का जो इम्पोर्टेंट चीज है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के विकास के जो दर हैं, रेंजेस हैं, उसको कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो यहाँ पे 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे हम लोग बोले थे, एक होता है बाह्य, एक होता है अंतरिन, मतलब आपके अंदर जो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे दो दो फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स के विद इन अगेन सब फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। राइट। इतने क्वेश्चंस हैं अभी तक के लिए। आज के क्लास का जो भी नोट्स है उसके अंदर ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा है, हेडिंग जिसका प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब भी आपको क्वेश्चन आए स्टेजेस का, तो उसी के साथ हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स का भी, बिकॉज यहाँ पे मेंशन होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफालोकोडल, ये सब है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ कुछ हमें एक्सप्लेन करना है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आज के पूरे क्लास में हमें इतना सब कुछ डिस्कशन करना है, जो कि हम आधा कर चुके हैं और आधा बाकी है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और एग्जाम्स में आने लायक भी है। सीओ शॉर्ट है, इतना कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन कुरुक्षेत्र बच्चे, आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कैरी करता है 16 मार्क्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स, तो आपका हो गया 20। वैसे ही सिमिलरली जो एएनयू एंड वाईवीयू स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स एंड शॉर्ट आता है 5 मार्क्स, तो उस हिसाब से अगेन 20, तो 20 मार्क्स का हम अभी तक के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
इसी अकॉर्डिंग आप लोग आंसर बनाएंगे। ये डायग्राम ऑलरेडी मैं 2-3 टाइम्स तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डेवलपमेंट के एक्सपेक्ट्स को लेके। ऐसे ही आप लोग एक फ्लावर जैसा डायग्राम कर लेना, बिकॉज बोलो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज, सोशल, ये सारे हुए ना क्या है, इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट? जैसे इंटरनेट का एक मीनिंग होता है ना, वैसे ये भी है, ठीक है। कैसे होता है बोलो, इंटरनेट, जितने भी नेट है उसके अंदर कनेक्शंस। इंटरनेट मतलब हम बोल सकते हैं एक नेटवर्क ऑफ नेट्स होगा, नेटवर्क ऑफ नेट्स होता है। जैसे होता है ना क्या बोल सकते हो, स्पाइडर देखो, हाँ, मकड़ी, मकड़ी के जो जाल होते हैं वो कैसे बनते हैं, चारों तरफ से उसके ब्रांचेस होते हैं, ऐसे निकले हुए रहते हैं, जस्ट लाइक ऐसे ऐसे करके वो ऐसे बनाते जाता है, एंड ये सब कनेक्टेड होता है, एंड बीच में वो ऐसे खड़ा रहता है या फिर चिपका हुआ रहता है, जो भी है। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं नेटवर्क। तो वैसे ही ये सारे देखो, बीच का जो मिडिल पॉइंट है, दैट पॉइंट इज सेंटर। सेंटर में क्या होता है, सारी चीजों का मिला जुला एक रिएक्शन होता है, एंड ये रिएक्शन किसके अंदर ही होगा, बच्चे के अंदर होगा। जैसा जैसा हम ग्रो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये हो गया आज का रिवीजन, इतना इतना हमने प्रीवियस तक कंप्लीट किया था। अच्छा, कुछ पहले का डाउट हो तो पूछ सकते हो आफ्टर क्लास। एंड और एक चीज, मैं एक बच्चे ने मुझे बोला था, एक स्टूडेंट है, जो भी मैम है या स्टूडेंट है जो भी है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैम ट्रबलसम एज आपने बताया एडोलेसेंट पीरियड में है, बट कुछ बुक्स में इवन इंटरनेट में उसको बताया गया है कि वो लेटर चाइल्डहुड पीरियड में है। अच्छा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अकॉर्डिंग टू हार्लॉक, अकॉर्डिंग टू हार्लॉक, हार्लॉक का नाम सुन चुके हैं? हार्लॉक कौन है, एक साइकोलॉजिस्ट है। हार्लॉक एक साइकोलॉजिस्ट है। अभी साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। और देखो, साइकोलॉजी को हम मनोविज्ञान बोलेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट जस्ट लाइक दांतों का चिकित्सक को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। जैसे हम जूलॉजी में अगर पढ़े तो जूलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, वैसे ही होता है साइकोलॉजिस्ट, जो मन में चल रहे जो भी आपके तने हैं या फिर बातचीत चल रहे, थॉट्स चल रहे, एक्सप्रेशंस चल रहे, उसको जो जानता है, उसको जो स्टडी करता है, उनको हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ओके, साइकोलॉजिस्ट। अभी ये हार्लॉक एक साइकोलॉजिस्ट भी थे, एक एजुकेशनिस्ट भी थे, विद्वान थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनके टाइम पे उन्होंने बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, एंड कुछ स्कूल्स में जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एंड उसके ऊपर उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जस्ट लाइक इन्फेंसी पीरियड को 0 to 2 years का दिया गया, 2 to 7 अर्ली चाइल्डहुड को दिया गया, देन 7 to 11 आपका लेटर चाइल्डहुड को दिया गया, देन एडोलेसेंट टीनेजर्स को दिया गया, देन 20 एंड अबव जो एडल्टहुड पीरियड है। अभी इसका जैसे डिवीजन हुआ ना, वैसे ट्रबलसम एज को उन्होंने रखा एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में। क्यों बोला गया, ये जो पीरियड है जस्ट लाइक ट्रांजिशन है। वो आपने एस्कालेटर देखा है ना, मॉल में जाते हो घूमने के लिए, तब क्या होता है, जस्ट लाइक पैर देते हो एंड ऊपर चले जाते हो, या पैर दोगे नीचे आओगे। तो एक ऐसा मोमेंट होता है जब वो चढ़ने लगता है, ठीक है, ऐसा करके आप देख सकते हो, ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ये जब चढ़ रहे हो ना, ये इधर रह गया आपका लेटर चाइल्डहुड, इधर रह गया आपका एडल्टहुड, ये बीच का है। तो कभी कभी लेटर चाइल्डहुड को इसलिए ट्रबलसम एज बोल देते हैं, राइट। अभी बोलोगे मैम एमसीक्यूज में अगर आ गया तो क्या करेंगे, देखो अभी लेटर चाइल्डहुड भी ऑप्शन में है, एंड ऑप्शन में आपका एडोलेसेंस भी है, मतलब आपका जो उत्तरा बाल्यावस्था है, उत्तरा बाल्यावस्था ऑप्शन में है, और एक ऑप्शन में मेंशन है ये किशोरावस्था। तो आप कौन से को टिक करोगे, ये अगर प्रेजेंट है, अगर लेटर चाइल्डहुड ऑप्शन में है, देन इसको आप टिक करोगे। अदरवाइज अगर ऑप्शन में लेटर चाइल्डहुड नहीं है, देन एडोलेसेंट को आप टिक करोगे। इतना ही है, इतना ही बात है, ठीक है। सो ट्रबलसम एज को हमने कभी कभी रखा है अर्ली चाइल्डहुड में, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड बोल रही हूँ, लेटर चाइल्डहुड में, एंड कभी कभी हमने रखा है एडोलेसेंस में। इतना ही है, अकॉर्डिंग टू हार्लॉक वो एडोलेसेंस में है, एंड नॉर्मल अभी के कंट्रोवर्सी के बाद इसको रखा गया है लेटर चाइल्डहुड में। ऑप्शन में जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, अगर दो प्रेजेंट है तो लेटर चाइल्डहुड होगा, अगर नहीं है ओनली एडोलेसेंट है तो एडोलेसेंट को टिक कर लेना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा डाउट था, जिन्होंने मैसेज किया था मैंने क्लियर किया। अभी देखो वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी,
तो अभी पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट हम किसे बोलते हैं, फटाफट से देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट मैंने ऐसे ही समझाया था आपको, ओवरऑल बॉडी एंड मसल्स में, मसल्स मतलब हिंदी में होता है मांसपेशियां, इतना तो जानते ही हो आप लोग। जैसे सेल ग्रो करता है ना, तो मसल्स में भी सेल ही है। सेल तो मैं बार बार बोल बोल के आपको याद ही दिला दी, दैट इज कोशिकाएं। तो आपका पूरा बॉडी सेल से बना है। सेल जैसे ग्रो करता है, आपके बोन्स ग्रो करेंगे, वैसे ही आपके मसल्स ग्रो करेंगे, आपके हेयर्स, नेल्स सब कुछ ग्रो करते हैं। इवन इफ टीथ के ऊपर लेयर भी क्रिएट होता है जो कि चमकता है आफ्टर ब्रशिंग, एनामल, ये सब भी ग्रो करता है। तो ये सब का डिपोजिशन अगेन है, कुछ एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये वगैरह वगैरह, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारा चीज है। बट यहाँ पे बोला गया सिंपल चीजों में, इट इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन ह्यूमन इन्फेंसी। अच्छा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ आप लोगों को पता चले। इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जो कब आरंभ होता है, इन्फेंसी पीरियड में, इन ह्यूमन इन्फेंसी, एंड कंटिन्यूज टिल एडोलेसेंट, एंड एडोलेसेंट तक बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट चलता है। देखो हम लोग ग्रो करते हैं, मैंने आपको टाइम दिया था कि 19 20 यहाँ तक ही बच्चे ग्रो करेंगे। कुछ बच्चे उससे ऊपर भी जाते हैं, बहुत रेयर रहता है, वो 1% रहता है। और जितने भी पॉपुलेशन है विद इन उसके अंदर 1% का जो पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है कि 22 23 में भी उनका ग्रोथ होते रहता है। ठीक है, बाकी सबका टीन एजर्स तक, एडोलेसेंट पीरियड तक ग्रोथ चलेगा, जो कि ओवरऑल बॉडी में एंड मसल्स में ग्रो होंगे। अच्छा, इसको हमने बोल दिया फिजिकल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट देखो, ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, इसलिए फिर से थोड़ा थोड़ा करके समझा रही हूँ, कंप्लीट करना है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है इसलिए। सो मोटर मीन्स मूवमेंट, सिंपल सा चीज है, कभी भूल जाओ तो याद करना, मोटर मीन्स मूवमेंट। जस्ट लाइक आप लोग खड़े हो जाओ, कभी कभी प्रैक्टिकल भी करना चाहिए खुद के साथ, खड़े हो जाओ एंड मूव करो। ठीक है, अभी अभी जो मूव किया आपने, ये होता है मोटर, मूविंग। ठीक है, आपने मूव किया, एक जगह से दूसरे जगह को आप जा रहे हो। ठीक है, अभी क्या हो गया, चाइल्ड का कौन सा पार्ट है जो कि इसमें हेल्प किया मूव करने के लिए, उसका पूरा बॉडी। आप बोलोगे पूरा बॉडी उसको हेल्प किया, नहीं, स्पेशली बोन्स, बोन्स उसके साथ साथ जो उसके जॉइंटेड पार्ट्स हैं, मसल्स, जॉइंटेड पार्ट्स एंड मसल्स। तो ये चीज हो गया कि आपको मसल्स एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, इसी के मूवमेंट को बोलते हैं क्या ना, हम बोलते हैं मूविंग और मोटर डेवलपमेंट। अभी ये दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन का समझाया था, फिंगर्स का। ठीक है, हाथ में अभी पेन होगा आपके पास या पानी का बोतल है, और नियर अबाउट जो भी चीजें हैं उसको होल्ड करो, होल्ड करो, पकड़ने का कोशिश करो। देखो पूरा पकड़ रहे हो जब, क्या आपका पूरा बॉडी उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या आपका पूरा बॉडी उसको नीड कर रहा है क्या, पकड़ने में एनर्जी दे रहा है क्या, नहीं। ओनली आपके फिंगर के जो टिप्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर फिंगर टिप्स नहीं रहा, आप जितना हाथ भी हिला लो कुछ पकड़ नहीं सकते। ठीक है, बॉडी जितना भी सपोर्ट कर ले आप कुछ नहीं पकड़ सकते। तो आपके फिंगर टिप्स में कौन से मसल्स हैं, कौन बोल पाएगा, प्लीज एनीवन, अभी आपको दे रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, मौका दे रही हूँ, बोलो। फ्लेक्सर मसल, हाँ गुड, फ्लेक्सर मसल। ठीक है, फ्लेक्सर मसल, राइट। ठीक है, अभी देखो फ्लेक्सर मसल होता क्या है, कभी बुक में होगा भी नहीं, ये बुक में मेंशन ही नहीं है। फ्लेक्सर मसल फ्लेक्सिबल होता है एंड इन छोटे छोटे से रेड मसल्स होते हैं, रेड मसल्स। इसके अंदर बहुत सारे रेड मसल्स, बोलने से क्या होता है पता है, इसमें बहुत आयरन कंटेंट रहता है ऐसे वाले सेल्स में। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी का नॉलेज दे रही हूँ आपको, जिनको पता होगा उनको इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही, बाकी जिनको नहीं पता थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वो प्रेजेंट करता है, इलास्टिसिटी दिखाता है, उसमें ना इलास्टिसिटी है। जस्ट लाइक आप लोग रबर को खींचते हो, कोई भी रबर जैसा है या फिर ऐसा गंजी कपड़ा है, तो आप क्या करते हो, खींचते हो तो वो स्ट्रेच होता है ना। तो ये भी मसल्स, बोलोगे कि फिंगर को खींचे तो लंबा होगा क्या, नहीं, ये आपको किसी चीज को होल्ड करने के लिए, ग्रिप में लाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है। इसीलिए क्या होता है ना, जब भी आप जस्ट लाइक एक जगह पे कैंडल जला दो एंड उसके सामने अपने हाथों को रख दो, तो देखोगे हाथ जल गए। क्यों जले, बिकॉज वहां पे जो सेल्स हैं वो
क्या हो गया, जल गया, गर्म से जल गया, उसका जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो खराब हो गया, इसलिए वहां पे स्किन पूरा क्या होता है, रब से स्मूथ हो जाता है एंड वो खिंच जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन जो पतले हो, सूक्ष्म हो एंड थीनर के साथ थीनर इलास्टिसिटी मेंटेन करते हो, तो दैट इज कॉल्ड फाइन मोटर डेवलपमेंट। जस्ट लाइक यू होल्ड ए पेन और यू ट्राई टू होल्ड ए पेन एंड राइट, कुछ भी आप राइट करना को स्टार्ट कर रहे हो एंड स्टार्ट राइटिंग, और जस्ट लाइक यू होल्ड ए, हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड पकड़ लिए हो या बुक्स पकड़ लिए हो, या फिर नॉर्मली हम लोग पानी का बोतल, यस यू होल्ड ए वाटर बोतल, और यू होल्ड ए चॉक, डस्टर, एनीथिंग, क्लॉथ्स ऑल्सो। सो जो भी आपके पास है, आप अगर पकड़ रहे हो, तो इसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट का ही हाथ है, वहाँ पे फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चा का, ठीक है। जब तक बच्चे का ग्रिप नहीं आता, छोटे बच्चे को देखना, छोटे बच्चे का ओनली बॉडी में कुछ चीज चल नहीं पाते, बट हैंड्स थोड़े थोड़े से मूव करते हैं विद इन 1 मंथ ही, मतलब मूव तो ऐसे कर रहे, ग्रिप में आना, ठीक है, वर्क करना स्टार्ट करते हैं विद इन 1 मंथ। तो छोटे बच्चों के पास, उनके हाथों के पास अगर अपनी उंगली दे दो तो वो पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज उनके फाइन मोटर डेवलपमेंट से स्टार्ट है, रिलेटेड है। अभी देखो ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स इन टोटलिटी, जो बिगर थिंग्स है, बड़े चीजें होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप रनिंग करना चाहते हो, तो यू स्टार्ट रनिंग, आप दौड़ना स्टार्ट कर दिए, बट दौड़ने से पहले आप क्या करते हो, जस्ट लाइक यू रेडी, आप जंप करते हो, थोड़ा सा आपके बॉडी को मूव करवाते हो, क्यों, सारे मसल्स एक्टिवेट हो जाए, बिकॉज आपको इन टोटलिटी में वर्क करना है, एक साथ वर्क करना है, इसमें बहुत सारे मसल्स एंड बोन्स के मिले जुले वर्क हैं, ठीक है, मिले जुले वर्क है, एंड बड़े बड़े से मसल्स यहाँ पे वर्क करते हैं, बोन्स यहाँ पे वर्क करते हैं, इसलिए इसको ग्रॉस बोलते हैं। मैंने आपको डिफरेंस ये बताया था ग्रॉस एंड नेट के अंदर। नेट क्या होता है, अब अगर किसी चीज का नेट वेट जानना हो, ओजन, वजन बोलते हैं ना, या वजन जो भी बोल रहे हो, तो नेट कैसे जानोगे, एक बोतल पकड़ लो, आपके घर में जैम का बोतल होगा, अचार का होगा, या फिर एनीथिंग जो भी आपके घर में है, जिसमें कुछ चीजें हैं, हॉर्लिक्स है या कुछ है, तो आप चेक करना उसके बोतल के कवर में मेंशन है नेट वेट 250 ग्राम्स और 100 ग्राम्स और 100 ml, 9-10 ml, ऐसा कुछ मेंशन होगा। तो वो बोतल का जो कवर है उसका वजन को छोड़ के है, ठीक है, उसका विद इन जो मटेरियल्स है उसी का ही वेट रहता है। अगर हम सिर्फ मटेरियल्स को ही नाप रहे, जो पदार्थ तलिया होगा या फिर सॉलिड होगा, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में हो या फिर आपके सॉलिड फॉर्म में हो, जो भी प्रेजेंट है, उसको अगर नापते हो या मेजर करते हो, तो दैट इज कॉल्ड नेट वेट। एंड अगर इन टोटलिटी में चेक करते हो, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस, बोतल के साथ, बोतल का भी, जार का भी आपने वेट उसके साथ जोड़ दिया, तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस। तो वैसे ही देखो, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड बॉडी। चाइल्ड बॉडी में, बच्चों में, पहला तो देखो, इसीलिए क्या होता है ना, बच्चे जब बड़े होते हैं तो फटाक से वो स्टार्ट नहीं करते रन करना, जस्ट लाइक एनिमल्स, वो रन करना स्टार्ट नहीं करते हैं। एनिमल्स बहुत जल्दी मसल्स उनके स्ट्रेच हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इसलिए वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं विद इन 1 to 2 days, ठीक है। बट बच्चों को, ह्यूमन जो चाइल्ड होते हैं, उनको टाइम लगता है, नियर अबाउट उनको टाइम लग जाता है 8-9 मंथ्स खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, उसके बाद 1 मंथ के अंदर वो दौड़ना शुरू कर देते, थोड़े थोड़े से गिरते पड़ते हुए दौड़ेंगे। अभी देखो ये जो मसल्स हैं, जस्ट लाइक क्यों हेल्प करे वर्क करने के लिए, या फिर रन करने के लिए, या फिर स्विमिंग करने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, डांस करने के लिए, ये सब के लिए हेल्प करते हैं। तो ये हो गया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, एंड इसको हमने पढ़ा मोटर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। अभी देखो मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑलरेडी आपको मैंने बोल दिया है, कॉग्निटिव वर्ड आया है कॉग्नोसियर से, कॉग्नोसियर से इसको डिटेल जब पढ़ेंगे, पियाजे का कंसेप्ट सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में है आपका, तो जब उसको पढ़ेंगे डिटेलली, देन आप जान जाओगे और भी अच्छे से। सो कॉग्निटिव इज ऑल्सो नोन एज मेंटल और इंटेलेक्चुअल, आपका इंटेलिजेंस, आपका जो इंटेलिजेंस का एबिलिटी है, आपका जो दिमागी क्या बोल सकते हैं, आईक्यू है, आपका जो सोचने का एबिलिटी है, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को, ये क्या अचानक से बच्चों में ग्रो करता है, नहीं, वो धीरे धीरे आता है, बच्चों में डेवलप होता है धीरे धीरे। बच्चा पहले
कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा होगा, कुछ में नहीं होगा, बट धीरे धीरे इन टोटलिटी में जब देखोगे वो जैसे जैसे बड़ा आ रहा है, उसका इंटरेस्ट जो चीज़ों में आ रहा है उसका भी क्या हो रहा है, आईक्यू में चेंजेस आते हैं। वो काम के अकॉर्डिंग उसका मेमोरी, परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन, ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे। अभी देखो मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा जान लेना। देखो जैसे कि आप कॉग्निटिव को या इंटेलेक्चुअल को, इसको बोलते हैं हिंदी में संज्ञानात्मक विकास। किसी चीज को समझना डेफिनेशंस के साथ या फिर डिटेलली समझना, उसको संज्ञानात्मक बोलते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक बोलते हैं। एंड इसका जो पॉइंट है, द पावर ऑफ रीजनिंग, किसी चीज को रीजन आउट करना। रीजनिंग मीन्स क्या होता है, रीजन आउट करना, किसी चीज को कारण दर्शाना कि क्यों हुआ ये चीज, इसमें क्या है, रीजनिंग। देन आया थिंकिंग, सोचना, सोचना। देन इमेजिनेशन, दैट इज वन काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी वर्क। ये प्रेडिक्टेबिलिटी वर्क है कि आप सोच रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि ये बच्चा ऐसा बनेगा, या फिर आप थिंक करो अभी इतना जोर से हवा दे रहा है, अभी एक पेड़ से अमरूद गिरेंगे या फिर मैंगो गिरेंगे, कुछ भी गिरेगा, ऐसा आपने थिंक किया। तो ये वन काइंड ऑफ इमेजिनेशन है कि आप इमेजिनेट कर रहे हो कि ये चीज हो सकता है। कंसंट्रेशन, किसी चीज पे फोकस करना, केंद्रीभूत करना अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, या फिर किसी चीज को अच्छे से सोचने के लिए अपना पूरा फोकस उसी पे लगाना। ठीक है, अपना गोल बना लेना। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिव जो पर्सन्स है, एबिलिटीज है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं। जैसे कि आप अच्छे टीचर बन रहे हो, उसके साथ साथ आप अच्छा डांस भी करते हो, कुकिंग भी करते हो, तो दीज आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसा ले जा सकते हो। आपके लाइफ में आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज भी रखते हो, तो ये आपके क्रिएटिविटीज है। आप बहुत कुछ चीजें जानते हो, ये आपके क्रिएटिविटीज है। मतलब अच्छा ज्ञान आप बोल सकते हो, जिसे देख के लोगों को लगे हाँ इसमें कुछ है, एक्स्ट्रा टैलेंट्स। फिर आया आपका सेंसेशन। अभी सेंसेशन जब भी वर्ड सुन लो ना, सेंसेस का यूज हो रहा है यहाँ पे। सेंसेशन जब भी वर्ड सुनो तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स का यूज होता है। तो वी यूज सेंस ऑर्गन्स हियर टू इमेजिनेट थिंग्स और टू एनालाइज एनी थिंग्स और टू रिसीव एनी थिंग्स। किसी चीज को पकड़ने के लिए, समझने के लिए हम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं। जस्ट लाइक विजुअल, कोई भी चीज़ों को आप देखना चाहते हो तो यू यूज़ योर आइज, आप अपने नेत्र को यूज़ करते हैं, अपने आँखों को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। अभी आँखों में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली आपके लेंस हैं, ठीक है, जो कि आपके, आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ना आपकी, तो उसको नेत्र बिंदु हम बोल सकते हैं। तो उसके अंदर लेंस रहता है, एंड जिससे आप क्या करते हो, लाइट के रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, ऐसे जो फिजिक्स का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देखते हो। एंड उसके साथ बायोलॉजी का भी कंसेप्ट आता है। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, अगेन न्यूरॉन्स हैं, कनेक्टेड है, ब्लड फ्लो हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला होके हम आंखों से देख पाते हैं। सो यहाँ पे चीज़ है कि आपने अपने आईज को यूज किया किसी चीज को देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक सेंस का एग्जाम्पल दिया, वैसे आप हियरिंग करने के लिए आप यूज कर रहे हो अपने ईयर्स का। किसी चीज को टच करना है, इसको हम बोल सकते हैं टेक्चुअल। आप किसी चीज को टच करना चाहते हो तो आप अपना स्किन का यूज करते हो फील करने के लिए, यू वांट टू फील इट, आप उसको फील कर रहे हो, फील करके उसको समझ रहे हो। आफ्टर दैट और भी है, जैसे आप टेस्ट करना चाहते हो तो यू यूज योर टंग एंड टेस्ट बर्ड्स। आपके जीवा में, आपके जो जीव है उसमें क्या है, छोटे छोटे से टेस्ट बर्ड होते हैं, एंड टेस्ट बर्ड के ऊपर हेयर्स रहते हैं। जैसे आपके हाथों पैरों में छोटे छोटे से हेयर्स रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्वेट को निकालते हैं, आपके बॉडी से जितने भी गंदगी चीज़ें हैं उसको निकालते हैं। प्लस कभी भी आपको गर्म लगता है, ठंडा लगता है, वो पहले कैप्चर करते हैं कि हाँ अभी आ गया, थर्मो रेगुलेट करना है बॉडी को, टेम्परेचर मेंटेन करना है, बॉडी को कूल करना है, तो वो सारा चीज़ करता है। वैसे टेस्ट जब पता ना चलता हो या टेस्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो टेस्ट बर्ड काम में आते हैं, ठीक है। वैसे ही इतना सारा चीज़ है, सेंसस का हो गया। अभी देखो परसेप्शन, परसेप्शन मतलब रिसीव करना, किसी चीज़ को रिसीव करना। आपके सेंसेस अगर काम ना करें तो आप कोई चीज़ रिसीव नहीं कर सकते। सपोज मैं अभी आपको कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, सो आपका आंखें कहाँ है, आपके आंखें हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या मैम क्या कर रही हैं, ठीक है, आप सुन रहे हो अपने कानों से, ठीक है। एंड अगर कोई कोई बच्चा लिख रहा होगा तो अपने हाथों का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल सेंसेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग
इतने सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने के लिए। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इन टोटलिटी में परसेप्शन, किसी चीज़ को रिसीव करना, परसेप्शन। अभी बोलो इतना सारा चीज़ मैम क्यों आप इतना डिटेल में बता रही हैं? बिकॉज आप लोगों का डिटेल में एक एक लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये सब आएगा जो कि दूसरे बुक में है। एंड फ्यूचर में इसी एक एक वर्ड के ऊपर एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम्स में, सो दैट आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से पता रहना चाहिए, ताकि आप उस एग्जाम्पल्स को सोचो मैम ने क्या बोला था एंड उसी को यूज करके एग्जाम में आपने टिक करना है, ठीक है, ऑप्शन को। अभी देखो और 3 वर्ड्स हैं। मेमोरी, ये तो जानते ही हो, मेमोरी आपका दिमाग में, पता है मेमोरी पैकेट्स होते हैं दिमाग में, पता है? ये जो मेमोरी पैकेट्स है इसको क्या बोलते हैं? एनीवन, कोई बोल सकता है मेमोरी पैकेट्स को क्या बोलते हैं? बोलो फोटोन पैकेट सुना था, मेमोरी पैकेट्स, कोई भी, एनीवन, किसी को आइडिया है? ओके, लेट इट बी, हम लोग छोड़ते हैं, मैं बता देती हूँ। आप अभी वर्ड मैं जो बोलूँ मे बी आपके अंदर किसी ने सुना हो, स्कीमा, ठीक है, स्कीमा वर्ड देखो, स्पेलिंग देखना क्या बोल रही हूँ, SCHEMA, स्कीमा, ठीक है। बोलो अभी कीमा खाने का मन है? नहीं, स्कीमा है। ये स्कीमा क्या होता है? ये मेमोरी यूनिट्स होता है जो आपके ब्रेन में है, ठीक है। आपके ब्रेन में जो सेल्स रहते हैं तो दीज आर कॉल्ड ब्रेन सेल्स और मेमोरी सेल्स। एवरी डे थाउजेंड नंबर्स में आपके ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जैसे ही आपका एजिंग आता है, जैसे कि हम लोग अभी टूवर्ड्स 30 जाएंगे कुछ सालों में, 4-5 सालों में, देन हमारा एजिंग के साथ साथ ये सेल्स डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट करेगा, इसलिए आप कुछ चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रेन सेल्स। यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स होते हैं और मेमोरी पैकेट्स होते हैं जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, नॉलेज को कैरी करके रखता है। तो जब हम नॉलेज को लेते हैं अपने अंदर तो इसको क्या बोलते हैं पता है? नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज एक्विजिशन। हम इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? ज्ञान अधिग्रहण, ज्ञान अधिग्रहण, अधिकार में लाना, ज्ञान को अपने अधिकार में लाना, अपने दिमाग में स्टोर करना, इसको बोलते हैं नॉलेज एक्विजिशन और बोलते हैं नॉलेज या ज्ञान अधिग्रहण, ज्ञान अधिग्रहण। तो ये हो गया मेमोरी के बारे में। अभी देखो डिस्क्रिमिनेशन, देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। इन योर क्लास you divide persons or you divide students into 2 groups, just like one group is poor group, another group is very excellent group, ठीक है। जो आपने डिवाइड किया ना अभी, जो एक क्लास में एक कक्षा में 100 बच्चे थे, उसमें से आपने क्या किया, 70 बच्चे को आपने क्या किया, अच्छे रिजल्ट्स कर रहे हैं तो एक साइड में कर दिया, और जो खराब रिजल्ट्स कर रहे हैं और एक साइड में कर दिया। मैंने रिच पुअर का दिया, आप मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। तो अभी देखो दोनों ग्रुप को हमने कोई एक मापदंड के हिसाब से, मापदंड हम बोलते हैं या मेजरमेंट का यूनिट बोल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉलेज को लिया या रिजल्ट्स को लिया, ये एक कैरेक्टर है जिसके बेस्ड पे हमने क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो डिवाइड किया ये नॉलेज के अकॉर्डिंग या मार्क्स के अकॉर्डिंग, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी चीज़ को आप जेंडर बेस्ड हो सकता है, लिंग के हिसाब से हो सकता है, या फिर कास्ट के हिसाब से, रेसेस जनजाति के हिसाब से, कभी भी आप लोगों को कैटेगराइज कर सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे एक होता है लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, आपको ओडिया नहीं आता है तो आपको यहाँ से निकाल देंगे, तो ये एक होता है। जैसे लाइक लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन का मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, वैसे ही होता है जैसे लाइक टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, छूत अछूत, हाँ वो भी एक है आपका। छूत अछूत मतलब छूने से कुछ हो जाएगा, या फिर हम मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, हम उच्च जाति के हैं तुम नीच जाति के हो, इसलिए अलग कर देना, ये भी है एक चीज़। तो वैसे बहुत सारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये नॉलेज के अकॉर्डिंग, मार्क, रिजल्ट, कलर, लिंग, जितना पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ये पॉइंट्स हैं। लास्ट वन, जनरलाइजेशन, मतलब जनरल आइडिया गेनिंग सॉरी, जनरल आइडिया गेनिंग, ठीक है। जनरलाइजेशन क्या होता है? जब आप
पूरा चीज को समझ के, इन टोटलिटी सब कुछ समझ के जनरल आइडिया निकाल लेते हो, उसका जो तात्पर्य होता है, मतलब जो भी उसका मीनिंग है, एक्चुअल जो जिस्ट है, उस पॉइंट तक पहुंच जाते हो, तो उसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। अभी ये जितने भी पॉइंट्स थे ना, ये आपके कॉग्निटिव के अकॉर्डिंग थे, कि आपने पहले क्या किया, कोई चीजों को समझा, उसका रीजन आउट किया, उसके बाद सोचा, देन उसको इमेजिनेट किया, देन फोकस किया, देन उसमें क्रिएटिविटी लगाया, अपना सेंसेशन, अपने सेंस ऑर्गन को यूज करके ये सब काम किया, फिर रिसीव किया, फिर मेमोरी यूनिट में रखा उसको, फिर उसको दूसरे जो नॉलेज है उससे अलग रखा। जैसा साइंस एंड आर्ट्स दूसरा दूसरा चीज है, ये समझ पाते हो? ये क्यों समझ पाए? बचपन से आपने जो नॉलेज लिया, ये साइंस पार्ट है, ये आर्ट्स पार्ट है, इसी का ही चीज है कि आप अभी सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर सकते हो, चीजों को अलग कर सकते हो, नमक और चीनी को अलग कर सकते हो, डिफरेंट खाने को आप कैटेगराइज कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। तो ये चीज है डिस्क्रिमिनेशन। एंड लास्टली, टोटल में जिस्ट तक पहुंचना, एंडिंग तक पहुंचना, जनरलाइजेशन। इतने चीजें हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अभी देखो सोशल डेवलपमेंट, छोटा सा चीज है, सोसाइटी में अपना रोल बनाना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, स्टेटस मेंटेन करना। सो दैट इज, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर इन द सोसाइटी, इंडिविजुअल बिहेवियर इन द सोसाइटी। जितने भी बच्चे हैं, उनका अलग अलग बिहेवियर होता है सोसाइटी के लिए। somehow we think that we are linked with the society. Someone think that they are very introvert type, or she or he is very introvert type, so she is not a part of this society and avoid all the relationship of the society. जितने भी रिलेशनशिप है वो सब कुछ को छोड़ के अलग अलग रहता है, अकेला रहने को ट्राई करता है। तो ये चीजें होते हैं कि लोग अपना बिहेवियर खुद ही चूज करते हैं, अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद चूज करते हैं कि वो सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो ये होता है सोशल डेवलपमेंट। ये बच्चों को छोटे से ही सिखाया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, बट बड़े होने के बाद वो खुद डिसाइड करते हैं उनको क्या करना है। अभी देखो मोरल डेवलपमेंट। मोरल मीन्स जानते हो, गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, प्रॉपर एक एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड बोलो, एटीट्यूड बोलो, ये बोलने का है बस। बिहेवियर है टुवर्ड्स दी अदर पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। सब आप थिंक करो, दो तीन टाइप के पर्सनालिटी को देती हूँ मैं। एक है कि मैं टीचर हूँ, आपका पर्सनालिटी अभी मेरे लिए जज करना है, मेरे को जज करना है, तो आप जज कैसे करोगे? हाँ मैडम अच्छा पढ़ा रही है, बुरा बुरा पढ़ा रही है, तो इनको 50-60% में देते हैं। अभी आप थिंक करोगे कि सोच लो कि बाई चांस मैं कभी आईपीएस ऑफिसर बन जाऊँ या आईएएस बन जाऊँ, सोच लो, सोचने में क्या है, बड़े बड़े ड्रीम्स देखेंगे, तो सोच लो, तो तब आपका इंप्रेशन मेरे ऊपर क्या रहेगा? आप क्या सोचोगे मेरे पर्सनालिटी के लिए? कि मैम बहुत अच्छी थी, ठीक है। अगर मैं कभी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बन जाऊं, तो आपका पर्सनालिटी क्या होगा मेरे तरफ के लिए या टुवर्ड्स मी, जो भी आप थिंक करते हो वो और भी चेंज होगा। तो ये होता है ना, डिफरेंट पर्सनालिटीज के बेस्ड पे आपका पर्सनालिटी। पर्सनालिटीज ओवर पर्सनालिटीज, पर्सनालिटीज ओवर पर्सनालिटीज। ये अपरिचित जैसा मत थिंक कर लेना, मूवी देखे होंगे अपरिचित, तो वैसे ही वहाँ पे भी है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कि पर्सनालिटी के बेस पे लोगों का जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो थॉट्स है, थिंकिंग है, वो चेंज होता है, बदलता है। एक पर्सन बचपन से बहुत अच्छा था, बट बड़े होने के बाद उसने कुछ क्राइम कर दिया, तो आपका बिहेवियर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा, या फिर आप सोसाइटी से ही उसको एक्सक्लूड कर देंगे। जस्ट लाइक अब चाय के कप में अगर अच्छा चाय है, उसमें एक चींटी गिर जाए, आप निकाल के फेंक देते हो, चाय पी लेते हो, वैसे टाइप हम सोसाइटी है, चाय पूरा सोसाइटी है, उसके अंदर चींटी एक क्रिमिनल है जो क्राइम करके आया है, तो उसको हमने निकाल दिया, वैसे ही होता है। तो ये सारे थॉट्स हैं जिसपे आप अपना जो भी बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो उसको डेवलप करते हो। ये मोरल डेवलपमेंट है जो कि बच्चों को सिखाया जाता है। गुड थिंग्स, बैड टच, गुड टच, हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, हाउ टू थिंक अबाउट दिस फ्लावर। अगर आपको किसी ने बोला कि फ्लावर अच्छा दिख रहा है, तो आप क्या करते हो? दो तीन टाइप के पर्सन हैं। एक पर्सन क्या करेगा, जस्ट लाइक उसको और थोड़ा पानी देगा, सॉइल देगा, उसको निहारेगा। और एक पर्सन होगा जो उसको पिक करके उसको जस्ट लाइक वहां से तोड़ लिया एंड उसको अपने सर पे डाल दिया, किसी को गिफ्ट कर दिया या किसी को दे दिया, घर पे रख लिया सजाने के लिए। तो ये दोनों पर्सनालिटीज, एक हो गया गुड, एक हो गया बैड, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये मोरल है, ये मोरल है, पहले भी मैंने समझा दिया था। अभी देखो इमोशनल, ये तो इमोशनल कंट्रोल, आपके माइंड में बहुत कुछ है।
ये बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं इसमें। आपका इमोशंस, इसको बोलते हैं संस्कृत में रस। ठीक है, पहले एक वर्ड आया था रसम, वहां से आया रस। ठीक है, रस हम बोल सकते हैं, भाव रस। हिंदी में, संस्कृत में इसको यूज किया जाता है। एंड ये एनी एंड वाईव्यू स्टूडेंट, आपके सेकंड सेमेस्टर में ये एक पूरा सब्जेक्ट है रस के ऊपर। तो वहाँ पे रस प्रिंसिपल होते हैं, बहुत सारे भाव मूर्ति बनाते हैं लोग। जैसे कि दुखी होना, सैडनेस, किसी पे प्यार आना या फिर प्यार शो करना, लव एंड अफेक्शन। किसी पे क्रोधित होना, गुस्सा, एंगर। ठीक है, किसी पे अगेन आप क्या कर रहे हो, जस्ट लाइक इमोशंस दिखा रहे हो, कैसा वाला, जस्ट किसी को आपने मजाक में कुछ बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट थिंग्स को आपने डिफरेंट कंप्रिहेंशन वर्ड के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आपके टोटल रस होते हैं 8, टोटल 8 होते हैं। एंड इसको भरतनाट्यम जो डांस है उसमें यूज़ किया गया। ओडिसी में भी लड़कियां या लड़के जो भी नाचते हैं उन लोग यूज़ करते हैं, उनके भाव मूर्ति को दिखाते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं, फेस एंड मुद्राओं से, हाथों के जो अंग विंगे जो भी बोलते हैं हम लोग, उससे दिखाते हैं। तो ये सारे इमोशंस। बट अभी बोला गया कि बच्चों में हम क्या करें, बच्चे भी इमोशंस दिखाते हैं। जब आप बच्चों को भूख लगता है तो इमोशंस दिखाते हैं, उनको रोना आता है, जस्ट लाइक मुझे भूख लगा, मुझे खाने दो। अगर बच्चे को हैप्पीनेस मिला तो वो किलकारी के साथ करेंगे, जस्ट लाइक स्माइलिंग, फेस में स्माइल रहेगा, बड़ा सा स्माइल रहेगा एंड बहुत हंसेंगे। ठीक है ना, जब उनको नींद आ रहा है सो जाएंगे। तो ये सारे उसके भाव हैं। तो देखो, इट रेफर्स टू ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल इमोशंस। ये वन काइंड ऑफ होता है कि आप पहले इमोशंस दिखाते हो एंड कंट्रोल्ड इमोशंस दिखाते हो, अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके इमोशंस को दिखाते हो, कोई चीज़ को लेने के लिए, समझने के लिए या फिर देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट रिलेटेड। देन आया लास्ट, छोटा सा पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए, बताने के लिए। So that is the language development. So language development is important for communication. What do you mean by communication? बोलोगे मैम ये तो कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है, इसको ही हम कम्युनिकेशन बोलेंगे? नहीं। One person gives information to another person. One person gives information to another person. तो this is called communication. ठीक है, सपोज मैं एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन हैं। सो आपने क्या किया, मुझे इंफॉर्मेशन देने को चाह। सपोज मैं ही अभी दे रही हूँ, तो मैं बोल देती हूँ ये एन है, या यहाँ पे आप लोगों के अंदर मैं स्टूडेंट लिख रही हूँ, एस लिख रही हूँ, तो आप समझ जाओगे। थोड़ा सा थिकन कर लेते हैं। अभी देखो, एन है, ये इंफॉर्मेशन देंगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अभी ये जब इंफॉर्मेशन दे रही हैं तो आई एम सेंडर, मैं सेंडर हूँ, मैं सेंड कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन को भेज रही हूँ। आप क्या हो जाएंगे, रिसीवर, आप रिसीव करेंगे। तो कम्युनिकेशन। बट हाँ, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे सोच लो, ये एन है, यहाँ पे एस है, ये इंफॉर्मेशन दे रही है। तो आई एम द सेंडर बिकॉज आई सेंड, और आई एम सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू यू। मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही हूँ और आप रिसीव कर रहे हो, तो यू आर द रिसीवर। आप लोग रिसीवर हैं, आप रिसीव करेंगे। फॉर सेकेंड ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो अभी क्या करेंगे, नहीं ये देखो सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वन वे प्रोसेस। क्या बोलेंगे, वन वे प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं बोलूं दोनों तरफ से होगा, आप कुछ मुझे इंफॉर्मेशन देंगे, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी, या कम्युनिकेट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड बाइपोलर प्रोसेस। बाय पोलर प्रोसेस, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, दोनों पोल के अंदर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। इतना हिंदी आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो इतना इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या ना, कम्युनिकेशन। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये जो एनयू एंड वाईव्यू स्टूडेंट्स हैं, आपके आईसीटी का एक पार्ट है कम्युनिकेशन, एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बुक में, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी के साथ सी आ गया है, जुड़ गया है, आईसीटी बन गया। उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा कम्युनिकेशन, उसमें भी ये पॉइंट मेंशन है, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन और बाइपोलर कम्युनिकेशन। वन वे को मोनोपोल बोल सकते हैं, मोनोपोल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, या मोनोपोलर कम्युनिकेशन। अभी देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट में
मैं एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, एक एग्जाम्पल ले लो। जब एक बच्चा छोटा रहता है, वो स्टार्ट करता है क्राइंग करना, क्राइंग करेगा, देन वो क्यूइंग करेगा, जस्ट लाइक उसको कुछ भी चाहिए, छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कू कू करेगा, जस्ट लाइक मुझे कुछ चाहिए, तो वो मम्मा पापा को हाथ हिला के बुलाएगा, या फिर उसको पानी चाहिए मम मम बोलेगा, कुछ भी एक थोड़ा थोड़ा सा साउंड निकालेगा। उसके बाद एक पीरियड आएगा जहाँ पे वो एक वर्ड बोलना स्टार्ट करेगा, एक वर्ड, वो भी आधा आधा, मम प फ, ऐसे कुछ कुछ बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, अभी आया कंप्लीट वर्ड, माँ या मम्मी या मम्मा, डैडा, डैडी, वाटर, ऐसा एक 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 वर्ड वो बोलना स्टार्ट किया। पानी पीना है तो पूरा नहीं बोल सकता, पानी, मम, जो भी बोल रहा है एक एक वर्ड बोलेगा। उसके बाद आएगा आपका कंप्लीट सेंटेंस बोलने का टाइम। तो कंप्लीट सेंटेंस जब बोलेगा, तो उसके पास देखो वो कितना बड़ा हो गया, नियर अबाउट, वो कंप्लीट सेंटेंस जब बोलता है वो 2 इयर्स का हो जाता है, लगभग अप्रोक्सीमेशन में हम बोल रहे हैं 2 इयर्स का हो जाता है। एंड वो सेंटेंस जब होता है, बोलोगे कि अभी मैम वेरिएशन भी तो है यहाँ पे, सारे बच्चे तो सेम नहीं होते, हाँ वेरिएशंस हैं, ये इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस ये भी आपके बीएड में प्रेजेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग भी पढ़ेंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, बच्चा पहले एक वर्ड सीखा, फिर उसके पास जब वो बच्चा हो जाता है नियर अबाउट 1-1.5 साल का, उसके पास 200 से 300 वर्ड्स आ गए। अभी बच्चा जब और भी ग्रो करते जा रहा है, सोसाइटी में मिल रहा है, सोसाइटी में फ्रेंड्स बना रहा है, और भी कुछ सीख रहा है, सो नाउ सी और ही हैज ऑलमोस्ट 7,000 वर्ड्स। उसके ब्रेन में, ब्रेन के मेमोरी में 7,000 वर्ड्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी लर्निंग का पीरियड है, हम मल्टीपल लैंग्वेज सीखते हैं, बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, ये पीरियड है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसा होता है। मैं सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि सारे चीजें लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाद में आ जाएंगे। ओके, इतना क्लियर है? यस और नो? अभी म्यूट मत करना, माइक्रोफोन ऑन करो, हाँ या ना बोलो, उसके बाद फिर ऑफ करिए स्टार्ट। समझ आ गया? क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। चलो प्रोसीड करते हैं। अगेन हम लास्ट में 10 मिनट्स देंगे, ऑलमोस्ट टाइम होने जा रहा है ओवर, इसलिए मैं बोल रही हूँ फटाफट थोड़ा सा आज का प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था प्रिंसिपल स्टार्ट करूंगी। प्रिंसिपल्स देखते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम में भी आया था। मैं 2019 में एग्जाम्स दी थी, एंड मेरे टाइम में भी ये आ चुका था, तो आप लोगों को तो आएगा ही आएगा, एवरी ईयर ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। सो जिनको भी बोल रही हूँ कि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी बोलोगे मैम कितना सारा करना है, तो आपको बता दूं कि आप अभी अपने नोट्स के लिए 11 से 12 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट 11 to 12 पॉइंट्स। बट एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा तो याद ही नहीं रहता है, तो हम इससे रेंडमली जो हमें 8 याद रहेंगे, 8 रेंडमली 8 याद रहेंगे, हम उसे लिखेंगे। अभी किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है क्या, मैम मुझसे भी अगर कम याद आया तो क्या करेंगे? मत लिखो यार, आप लोग मत लिखना। ठीक है, तो उससे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पहले क्लास के बाद ही आप लोगों का मैसेज से मैं देख चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ, कुछ कुछ है जो मैम कैसे पढ़े कैसे याद करे, तो वो आपको ही प्रैक्टिस के थ्रू ही करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो पहला आपका काम क्या है पता है? जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ो, तो आप क्या करेंगे, पहला तो एक डायग्राम बना दोगे, डायग्राम के ऐसे थोड़े से निकाल दोगे एरो मार्क्स। अभी एरो मार्क्स में सब में यहाँ पे देखो प्रिंसिपल लिख दिया हमने। ठीक है, शॉर्टकट में यहाँ पे कंटिन्यूटी, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे सेफालोपोडल एक्सप्रेशंस, ऐसा करके मैंने जितने भी हेडिंग्स हैं उसको पहले मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक्सप्लेनेशन यहाँ भी कर सकते हो अगर स्पेस आपने वैसा रखा है, अदरवाइज फिर से हेडिंग डाल के कर सकते हो, इसी में ही आपके पेजेस कवर होंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी होना था। ठीक है, ये कंटिन्यूटी होना था, स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, ये मेरे नोट्स नहीं है, मेरे एक स्टूडेंट का नोट है, थोड़ा सा करेक्शन करना प्लीज, अभी से लिख के रख दो। पहला पॉइंट हेडिंग लिख के रख दो, फिर बोलो कि मैम रॉन्ग पढ़ा दी। कंटिन्यूटी होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी, CONTI, देन न्यूटी NUOUITY, तो ऐसे करके पूरा लिखना कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी है।
कम्युनिटी उसने लिख दिया है, जो भी उसने सुना था, मैं डिक्टेट की थी तो इस वजह से रॉन्ग लिखा है। सो डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको याद है डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है? आपका कंसेप्शन पीरियड से, मतलब हमारे पूरा पीरियड से ये स्टार्ट हो जाएगा एंड एंड्स इन टूम पीरियड, मतलब टूम पीरियड में जाके खत्म हो जाएगा। समाधि, समाधि में जाके खत्म हो गया। गर्भाशय से आरंभ है, समाधि में अंत है। तो इसका जो रेट है, मैंने बोला था इसका रेट होता है। रेट क्या होता है? दाम नहीं, दर, जो हम बोलते हैं रेंज, वो अलग अलग होता है। सो कभी ये फास्टर हो जाता है, कभी ये स्लोअर हो जाता है, कभी धीरे चलता है, कभी जल्दी जल्दी भागता है। ठीक है, सो इट कंटिन्यूज फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल मैच्योरिटी। अंटिल मैच्योरिटी, पहला पॉइंट बोला गया कि ये मैच्योरिटी तक जाता है। बट हम अगर इसको और डिफाइन करें, क्योंकि कुछ बुक्स में मैच्योरिटी तक का पॉइंट है, कुछ बुक्स में ये पूरा टूम तक का पॉइंट है। जो एनी स्टूडेंट है, आपका टूम तक का पूरा मेंशन्ड है। जो आपका कुरुक्षेत्र बुक्स हैं उसमें मैच्योरिटी मेंशन है। बोलोगे अब कौन सा गलत है? राइटर्स हैं भाई, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाती है लिखने में। जैसे अभी ये गलत हुआ, वैसे लिख जाते हैं वो लोग, ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, गलत हो जाते हैं। तो आप लोग लिखे सबसे बेहतर टू टुम। ठीक है, टू टुम। इट टेक्स प्लेस एट ए स्लो और ए रैपिड रेट। ये कभी कभी बहुत तेजी से जाता है। कुछ बच्चे देखोगे पहले वो छोटा था, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं ना, वो बहुत ही छोटा है, ऐसा तो ग्रो नहीं कर रहा है, उसके पेरेंट्स तो बहुत लंबे हैं, वो ग्रो नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे 2-3 साल के विद इन वो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो ये देखो, पहले स्लोअर देन फास्टर, ऐसे ही डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट डिफरेंट वे से ये चलता है। चलो नेक्स्ट, बट ये रेगुलर प्रोसेस है, ये हमेशा चलता है, निरंतर निरंतर चलता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो गया 2-4 साल बाद फिर स्टार्ट होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये कंटिन्यूअस वे में चलता है। ये अभी भी चल रहा है हमारे बॉडी में, जब तक हम मरेंगे नहीं। जब तक नहीं मरूंगी तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। अभी देखो, अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा, भूल जा रहे हो कि कैसा ये होता है, तो आपके ना हेयर देख लेना, बाल देख लेना। ठीक है, सबके बाल हैं, देखो डिफरेंट वे से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सबका रेंज भी अलग है, हाइट या फिर जो भी मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग बोलो, हेयर लेंथ सबका डिफरेंट होता है। किसी का हेयर थोड़ा थिक होता है, किसी का थीन होता है, वेवी होता है, कर्ली होता है या फिर स्ट्रेट होता है। अगेन किसी का बाल्डनेस आ जाता है, उसको बीच से बाल नहीं है या साइड से बाल नहीं है। किसी का अगेन थिनर हो जाता है। बट देखे हो कि बहुत ही कम लोग होते हैं पूरा ही क्लीन हो जाता है, अदरवाइज सबके सर पे बाल रहते हैं। अगर वो भी आप भूल जाओ एग्जाम्पल भूल जाओ, फिर भी अपने हैंड एंड लेग्स के तो नहीं भूलोगे। तो उतना याद रख लेना, आप कभी नहीं भूलोगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अभी देखो, रेट ऑफ ग्रोथ, अभी जो समझाया ना, कभी फास्टर होता है, कभी धीमा होता है, ऐसा स्लोअर फास्टर जो रेट है उसी के बारे में फिर से बताया गया। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है? स्कूल में आप बोलते हो प्लीज कम विथ प्रॉपर यूनिफॉर्म, दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन योर school uniform properly, neat and clean, proper put your shirt then pants and tie and all over you pin it etc, जो भी करते हो। तो ये जो टोटल थिंग्स है ना, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, सारे बच्चे को इक्वल दिखाने के लिए। बट यहाँ पे देखो पॉइंट क्या मेंशन है, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है OSSTET में। अभी बोलो OSST मैम क्या है, बीच में आपने डाल दिया ये वर्ड को। ये OSST होता है, OSSTET क्या होता है? ओडिशा, ठीक है, ओडिशा स्टेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओडिशा स्टेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो ओडिशा सेकेंडरी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? हाई स्कूल टीचर चूज करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये क्या है? एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसको क्लियर करने से आप एलिजिबल हो जाते हो हाई स्कूल के टीचर एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। अभी बोलोगे नहीं कि वो स्टेट क्लियर कर लिया तो जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको क्लियर करोगे तब जाके हाई स्कूल के जो टीचर्स एग्जाम्स होंगे उसमें बैठ सकते हो, इतना है। सो यहाँ पे मेंशन हुआ था प्रीवियस टाइम के क्वेश्चन पेपर में, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। हाउ, कैसे? कैसे? बिकॉज ये ऑल टाइम सेम नहीं रहता है। इट बेस्ड ऑन
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। लोग, बहुत लोग हैं, ऑलमोस्ट 133 करोड़ पॉपुलेशन है हमारा। उसमें सारे लोगों का हाइट, वेट, हेल्थ सबका अलग अलग वैसे होता है। सबको सेम बीमारी भी नहीं होता है, सबको सब चीज अलग अलग होता है, एंड सबका रेंज भी अलग है। तो ये जो पॉइंट है, ये बोला गया आप हमारे में कुछ लोगों में हाइट फिर भी सेम दिखा दो, फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है, अलग रहता है। आंखों का कलर, या फिर सुनने का एबिलिटी, या फिर नोज का शेप, कुछ भी, फोरहेड का जो भी चौड़ाई होता है या लेंथ होता है, वो कुछ भी आप दिखा दो, सब में डिफरेंट होता ही है कुछ ना कुछ। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वलनेस नहीं ला सकता, समान नहीं हो सकता। बस कभी किसी में ज्यादा होता है, जल्दी हो सकता है, कभी किसी में धीमा, या फिर धीरे धीरे भी हो सकता है, इतना याद रखो। देन देखो थर्ड पॉइंट में आगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, देखो कैसे लिंक्ड है, एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट लिंक्ड है। अभी मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस बोला इतना। अभी पता है कंफ्यूजन क्या है, मैं दो एग्जांपल्स देती हूँ, आप लोगों को कुछ आइडिया भी मिलेगा। जो बेसिक हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात भी नहीं होता है, तो उसके ऊपर मैं कुछ आइडिया भी दे देती हूँ इसी के साथ। एग्जाम्पल उसी के रिलेटेड है, क्योंकि हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। अभी देखो, जब बच्चा एक बेबी है, ठीक है, उसने जैसे कि दिसंबर में ही उसका बर्थ हुआ, तो अभी आप क्या बोलोगे, 2-3 दिन का ही हुआ है, तो वो अभी क्या है, बेबी है, उसको हम बोलते हैं बेबी स्टेज। अभी इस स्टेज में कोई पर्सन उसको देख रहा है, सिर्फ ऊपर से देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा, वो बेबी है, ना ही वो बॉय है ना ही वो गर्ल है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके बॉडी में चेंजेस आया, ठीक है, बॉडी में चेंजेस आया। अभी ये रहता है बचपन में, अगर देखोगे ये बॉय है, एक गर्ल है, ठीक है। गर्ल का जो फिजिकल ग्रोथ है एंड बॉय का जो फिजिकल ग्रोथ है, क्या होगा, वो सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। इनमें फिजिकल ग्रोथ थोड़ा फास्टर रहता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स के अकॉर्डिंग बॉयज में जो ग्रोथ होता है वो फास्टर होता है। मैं बचपन का बात बोल रही हूँ, ठीक है, 0 to 2 years, 0 to 7 years भी पकड़ लो, फिर क्या होता है, 0 to 7 years के बाद देखो, 7 के बाद क्या होगा, अभी बच्चा का जो ग्रोथ है, ठीक है, अभी बच्चे का जो ग्रोथ है अभी डिफरेंट हो जाएगा, और भी डिफरेंट आएगा। अभी क्या है, पहले स्टेज में ये आया कि मेल्स का, या फिर मेल तो नहीं बोल सकते, बॉय का बोलेंगे, बॉय का ग्रोथ एज कम्पेयर टू गर्ल्स थोड़ा सा फास्टर था। अभी क्या हो जाएगा, उल्टा, पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। गर्ल्स का ग्रोथ फास्टर रहेगा एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट। जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, मैंने पहले भी बोला था, लड़कियों में ब्रेस्ट आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, फिर उसका बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसका हार्मोनल चेंजेस आएगा। वो अराउंड होता है 13 इयर्स में होता था पहले के टाइम पे, अभी ये स्टार्ट हो जाता है 9-10 साल में ही। क्यों, ड्यू टू फास्ट फूड, ये याद रख लो, ये आप अपने घर वालों को समझा सकते हो, ठीक है, इतना रहना चाहिए। 11 to 13 इयर्स में जो होता है वो नॉर्मल है। अगर उससे पहले भी कुछ बच्चों का हो रहा है, तो वो ड्यू टू फास्ट फूड ईटिंग हो रहा है, ड्यू ऑयली ऑयली फूड्स एंड कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ये बॉडी में इफेक्ट करता है। अभी देखो बॉयज में आ जाते हैं, बॉयज ग्रो करते हैं 13 to 14 और 15 भी पकड़ सकते हो ऑलमोस्ट, किसी का स्लोअर होता है। तो 13 to 14 और 15 में बॉडी में चेंजेस आते हैं, 12 से उनका हाइट का चेंजेस आता है, बट वॉइस चेंज 13-14 में ही स्टार्ट होता है। उनके बॉडी ग्रोथ चेंजेस होते हैं, उनका बॉडी का डेवलपमेंट होता है, चेस्ट का बढ़ जाना, अभी बोलोगे ब्रेस्ट नहीं, चेस्ट बोल रही हूँ मैं, वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, या फिर उसका मुस्टेज बियर्ड आ जाना, या फिर उसके वॉइस में बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं डिस्ट्रैक्टिव चेंजेस भी बोल सकते हैं, एंड वो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अभी एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, जस्ट लाइक अट्रैक्शन, लव, ये सब उसके माइंड में ज़्यादा आता है, ठीक है, पैसे कैसे कमाए, ये सब आता है, ये सारा चीज़ें बॉयज़ में चेंजेस आती है। तो इसलिए बोला गया पहले के पार्ट में कि बॉयज़ का जो ग्रोथ है एज कंपेयर टू गर्ल्स ये थोड़ा फास्टर है। आफ्टर दैट सेकंड में क्या बोली मैं, गर्ल्स का ग्रोथ एज कंपेयर टू बॉयज थोड़ा फास्टर है, मैंने एज पीरियड दिखा दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या है देख लो, बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स, सबका अलग अलग होता है। डेवलपमेंट डजंट ऑकर यूनिफॉर्मली, ये भी पार्ट हमने पढ़ लिया कि विकास कभी भी एक एक पॉइंट में अनुबंधित नहीं है, मतलब
एक समान में चलेगा, एक समान गति में चलेगा, अग्रसर होगा, ऐसा नहीं है। अभी देखो यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, अभी बोलो कि यूनिफॉर्म तो नहीं था, फिर क्या यूनिफॉर्मिटी पैटर्न आ गया? पैटर्न बोला गया है, पैटर्न, स्टेप्स, ठीक है। जैसे आप घर पे खाना बना रहे हो, एक आलू का भुजिया बना रहे हो, चलो पकड़ लो, या आलू दम बना रहे हो, तो आप जैसे बनाते हो बाहर में भी तो सेम प्रोसेस में ही बनाएगा ना, सेम चलता है, उसमें मसाले अलग लग सकते हैं बट सेम प्रोसेस है, इसको हम पैटर्न बोल रहे हैं, एक ही पैटर्न। डेवलपमेंट ऑकर्स इन ऑर्डरली मैनर्स, एक गति से चलता है बट नॉट इन यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म नहीं है बट यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न है, पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी है बट यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। वर्ड समझने के ऊपर है कि आपको पहले बोला गया कि जो ग्रोथ या विकास का जो दर है, विकास और वृद्धि का जो दर है वो समान नहीं होता है लोगों के अंदर और बच्चों के अंदर। फिर बोला गया बट बच्चे एक ही तरह से बढ़ते हैं। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम बोलते हैं कि सपोज अभी आप काउंट करो सारे लड़कों को ही, ठीक है, हमने लड़कियों को नहीं लिया, सिर्फ लड़कों को लिया एक एग्जाम्पल में, तो उसमें क्या हो गया, सारे लड़के हैं, उनका ग्रोथ, पहला ग्रोथ क्या आएगा, फिजिकल चेंजेस आएंगे, फिर क्या आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, फिर क्या आएगा, सोशल होगा, सोशल के साथ साथ इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज आएंगे, इतना ही है ना। सेम पैटर्न देखोगे, यही चीज को फॉलो किया जा रहा है किसमें, गर्ल्स में भी, इसको हमने पैटर्न बोला, ठीक है। दो डिफरेंट लाइंस हैं, सेम ही लाइंस है, वर्ड सेम है बट दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, लाइंस भी अलग अलग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एक में बोला गया हाइट वेट में चेंजेस अलग अलग होते हैं, और एक में बोलता है कि सारे चीज एक ही स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते हैं, बस इसी के अकॉर्डिंग बोला गया। एग्जाम्पल, ऑल चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू सीट अप विदाउट सपोर्ट बिफोर दिस टाइम, ये एग्जाम्पल तो इजी है, और भी ज्यादा सारे बच्चे देखे हो ना, जितने भी छोटे बच्चे हैं वो जब भी ग्रो करते हैं पहला वो बैठना सीखते हैं, कभी देखो कि वो पहला खड़े होना सीख रहे हैं फिर बैठना सीख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, पहले वो बैठना सीखेंगे, फिर उनको सपोर्ट नहीं चाहिए किसी का भी, वो ऐसे ही बैठेंगे अकेले, फिर वो खड़े होंगे, धीरे धीरे एक स्टेप दो स्टेप करते हुए खड़े होंगे, फिर वो दौड़ना शुरू करेंगे। तो ये हो गया एक टाइप का, सब में जो सेम होता है, पहले क्या डिफरेंट होता है बताया गया, फिर सेम होता है बताया गया। अभी देखो, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये तो जानते हो, ये जानते हो, जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट बोला गया, वर्ड देखना, ग्रोथ नहीं बोला गया, ग्रोथ बोलने से स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पे डेवलपमेंट बोला गया जनरल टू स्पेसिफिक। हम एक पूरा हुबहू बोल नहीं सकेंगे, ओवरऑल बोलना है, टोटल, एक टोटल चीज से हम स्पेसिफिक पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, स्पेसिफिक तक मूव करेंगे। अच्छा, फिर देखो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, अच्छा, इंटीग्रेशन, INTEGRTION, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है पता है, अभी मैथ्स वाला इंटीग्रेशन कोई नहीं लेके आएगा, ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन समझा रही हूँ। जो इंटीग्रेशन होता है सेम चीज है, हमारा स्पेसिफिक जैसे जनरल टू स्पेसिफिक हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि हम बोल रहे हैं ये भी मूव करता है जनरल टू स्पेसिफिक, कैसे पता है, देखो पहले हम ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है, सब कोई जुड़े हुए थे, फिर हम जब बड़े हो गए सबको अलग अलग रास्ते जाना पड़ा, तो ये हो गया पहले एक टोटल में हम कर रहे हैं, तो ये हो गया जनरल, देन आगे स्पेसिफिक। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, होल टू पार्ट, एक पूरा चीज से आंशिक रूप तक जाना, एक पूरा चीज है, कंप्लीट चीज है, उससे थोड़ा थोड़ा चीजों को करना, आंशिक तक जाना या निर्दिष्ट तक जाना, इसको हम बोलते इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम सारी चीजों को जोड़ के रखेंगे, फिर एक एक के पास चलेंगे, इंटीग्रेशन है। अभी देखो और एक वर्ड आया, कंफ्यूज नहीं होंगे, 7 पॉइंट देख लो, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन, इंटर, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय इंटर एंड इंट्रा, ठीक है, अभी आप लोगों को पूछा जाएगा बाद में, ये लास्ट में पूछा जाएगा, आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं बता दूंगी, ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड में रखना, मैं लास्ट में आपको बता दूँ। अभी देखो मैं तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन भी करना है, अच्छा मैं एक सिंपल वे से बता देती हूँ, ये सर्कल है, इसमें P है, C है, ये वर्ड्स तो एक्वांटेड हो गए हो आप लोग, E आ गया, M आ गया एंड सोशल आ गया, चलो ये जो, अच्छा सोशल नहीं, ये बिहेवियरल कर लो या लैंग्वेज कर लेना, तो ये इतना सारा चीज एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंटर रिलेशन।
एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। मैंने पहला फोटो दिखाया था आपको एक फ्लावर टाइप का, ऐसा ऐसा सर्कल बनाते हुए, बहुत सारे सर्कल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हो गया सेंटर एंड सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। तो ये सारे डोमेन्स हैं, इसको हेड बोल सकते हो। पी एक डोमेन है, सर है इसका। फिर और एक डोमेन होता है कॉग्निटिव, ये और एक हेड है। और एक डोमेन है सोशल। ये सारे लिंक्ड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसको बोला गया इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, इसी इंटर रिलेशन के वजह से हम आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम इस सोसाइटी में हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, एक साथ सारी चीज़ों को सोच सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटर रिलेशन। फिर देखो, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। क्या है? डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी का। अगर हम, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि हमारा जो कैरेक्टर्स है ये कहाँ से आता है, हमारे पेरेंट्स से आता है। वी गॉट आवर कैरेक्टर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट। तो ये जो कैरेक्टर्स आपको आपके पेरेंट्स से मिला, ये किसके थ्रू मिला? क्रोमोसोम्स के थ्रू, या हिंदी में बोल सकते हैं गुणसूत्र। इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक्स और हेरिडिटी, एंड हिंदी में इसको बोलते हैं आनुवंशिकता। हेरिडिटी, आनुवंशिकता। वंश, जो वर्ड आया ना वंश, तो वंश से कुछ भी कैरेक्टर आ रहा है, एक वंश से दूसरा वंश ऐसे तो मूव नहीं करता है। तो कैसे मूव करता है? ये सिर्फ क्रोमोसोम के थ्रू ही मूव करता है। कैरेक्टर्स कैरिंग यूनिट्स, क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कैरिंग यूनिट्स। गुणसूत्र को हम क्या बोलेंगे? वो गुण को कैरी करता है, गुण का सूत्रधार है, इसलिए उसको गुणसूत्र बोला गया। ठीक है, अभी क्या है, देखो, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। आप किसी भी एक पर्सन को देख रहे हो, उसका बेबी जब हुआ वो देख रहे हो कि वो, उसका पापा क्या था, बहुत लंबे चौड़े थे। तो आप भी देख रहे हो कि बच्चा भी लंबा चौड़ा है। तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? हाँ, इसके पापा लंबे हैं तो ये फ्यूचर में जाके बड़ा जब होगा ये लंबा चौड़ा होगा। आपने ये प्रेडिक्ट किया। वैसे देखो, वी कैन प्रेडिक्ट डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। जो भी आप ट्रिक्स लगाते हो अपने दिमाग में, जो टेस्ट करते हो या ट्रिक्स लगाते हो, उससे आप क्या सोचते हो? आपने अपना दिमाग लगाया, साइकोलॉजी को लगाया, उसके पॉइंट्स को समझा कि बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, किस पे ये गया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जान सकते हो क्या बनेगा या कैसा बनेगा। अब देखो 9 पॉइंट में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड डायरेक्शन, डेवलपमेंटल डायरेक्शन। अच्छा, अभी क्या होता है कि हमने पहले बोला था फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल बोला, ग्रॉस मोटर स्किल बोला, देन फाइन मसल्स हैं, स्मॉल मसल्स हैं, लार्ज मसल्स हैं। तो आपको पता है कि आपका डेवलपमेंटल जो डायरेक्शन है ये डिपेंड करता है आपके मसल्स के ऊपर, वो कैसे वर्क करते हैं। आपके जो मांसपेशियां वो कैसे वर्क करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ मोटर, मोटर मींस मूवमेंट। तो मूवमेंट कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है या कंट्रोल बाय मसल्स। तो ये मसल्स तो विभिन्न प्रकार के हैं। आपके सबसे बड़े मसल्स, अगर हम बोले बड़े मसल्स बोल रहे हैं, लॉन्गेस्ट बोल रहे हैं, लार्जेस्ट नहीं बोलूंगी, लॉन्गेस्ट बोलूंगी। तो आपके सबसे बड़े चौड़े लॉन्गेस्ट मसल्स कौन से पता है? आपके थाई मसल्स हैं, सबसे बड़े हैं। ठीक है, और आपके अगर मैं बोलूँ कि लार्जेस्ट, मतलब देखो आपका सीट पोर्शन, आपका सीट पोर्शन, आप जिस पे बैठे हो, आपका पूरा बॉडी जिस पे डिपेंडेंट है, अभी बैठे हुए हो, वो होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके वजह से आप बैठ पा रहे हो या फिर आप उसके ऊपर डिपेंड करके खड़े हो पाते हो, या फिर जस्ट लाइक आप रेस्ट कर पाते हो। तो उसको हम बोलते हैं सबसे, आपका हिप का मसल, आपका जो हिप पोर्शन है, उस पोर्शन का जो मसल्स है वो होता है आपका क्या? लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट आपके थाई मसल्स होते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपके कानों में है। इतने छोटे छोटे ईवीएस का पार्ट है, ये सब भी बाद में पढ़ोगे। सो देखो, ये सारे मसल्स का ही मिला जुला रिलेशन होता है, जिसके वजह से दिशा मिलता है, आपके डेवलपमेंट को दिशा मिलता है। किसी पर्सन का मसल्स में डिस्ट्रॉफी होता है, डिस्ट्रॉफी मीन्स बोल सकते हो डिसफंक्शन, या फिर स्ट्रक्चर में चेंजेस। ये स्ट्रक्चरल जो मसल्स में चेंजेस आते हैं, इसके वजह से मॉस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, या मांसपेशी में क्या होता है? सिकुड़ना, मांसपेशी सिकुड़ जाते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चों को इशू आता है, उन फिजिकल हैंडिकैप्ड भी हो जाता है। ये सारी चीजें हैं डेवलपमेंटल डायरेक्शन में। अभी 10th में आ जाओ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये पहले भी पढ़ चुके हो, डी इक्वल्स टू एच इन टू ई, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। दोनों ही क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को।
ये आपका आनुवंशिकता अभी पढ़ चुके हैं। अ, ये ये आपका आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, ये पढ़ चुके हैं। ये आपका एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट है जो आपको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आपका स्किन बहुत गोरा है एंड आप अभी क्या कर रहे हो ना, जाके कहीं पे राजस्थान जैसे एरिया में रह गए या बहुत गर्मी वाले एरिया में रह गए, तो आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो जाएगा, आप काले पड़ जाओगे। ये क्यों हुआ? ड्यू टू एनवायरनमेंट हुआ। आपको पता है कि आपका कलर क्या है, बट चेंज हो गया ड्यू टू एनवायरनमेंट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, चलो। अभी ये दोनों तो प्रोडक्ट हैं, जान गए हो। डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल नॉट लीनियर। इसके लिए मैं एक डायग्राम आपको देती हूँ। ये तो आपके फैक्टर्स हैं जो कि हम अगेन पढ़ेंगे बाद में, मगर आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, फैक्टर्स कल पढ़ेंगे। अभी देखो डायग्राम देखो। अच्छा, मैंने अभी बताया आपको इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है, ये एक पूरा स्पाइरल रिंग पे चलता है, ऐसे स्पाइरल रिंग पे चलता है। अगर बोलो कि ये स्पाइरल रिंग है क्या, सपोज एक बच्चा यहाँ से ग्रो कर रहा है, वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे वो बड़ा होते जाएगा, एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस है, एनवायरनमेंट का जो पर्यावरण का जो इन्फ्लुएंस है, जो आकर्षण है, उसका जो प्रभाव है, वो बढ़ते जाता है। जब आप छोटे थे, आप घर के अंदर रहते थे, मम्मी पापा के साथ रहते थे, वो जो बोलते थे आप सुनते थे, आपका तबीयत भी खराब होता था, वो देखभाल करते थे। इसलिए उस टाइम एनवायरनमेंट का इफेक्ट थोड़ा सा कम रहता था। जब आप बड़े हो गए, बाहर जा रहे हो, 10 लोगों से मिल रहे हो, बहुत सारी चीजें जान रहे हो, तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट वो बढ़ते जाता है, एडवांस्ड वे में ये बढ़ते जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसलिए क्या बोलते हैं हम कि ये स्पाइरल है, ये स्प्रिंग जैसा है, ऐसे चलता है। ये पूरा एक सीधा रेखा, सरल रेखा और स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता है, कम ज्यादा होते रहता है। ये पॉइंट है आपका इस चीज का। अगर ये भी नहीं समझ पाए, और भी है, डायग्राम्स देखो, ठीक है। प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी मैंने डाला था जिसको आप समझ पाओ, ठीक है। शॉर्टकट में दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है, यहाँ से देख लेना बच्चे एंड लिख लेना। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे भी आ जाओ। देखो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी समझ गए हैं, ये सेल टू कंप्लीट ह्यूमन बीइंग तक का है। यहाँ पे देखो पूरा लिख भी दी हूँ, ओटेड एंड टेट के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि शॉर्टकट है। रेट ऑफ डेवलपमेंट, पहले वो फास्ट ग्रो किया कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, फिर स्लो हो गया, फिर फास्ट हो सकता है, फिर स्लो हो सकता है, पढ़ लिए। यूनिफॉर्मिटी, पैटर्न भी पढ़ लिए हैं, सबको सेम फॉर्म में चलना है, पैटर्न में चलना है उसके ग्रोथ के लिए, ना कि हम यहाँ पे रेंज पूछ रहे हैं। रेंज नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पहले वो बच्चा इन्फेंसी में जाएगा, फिर वो चाइल्डहुड में जाएगा, फिर वो लेटर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलेसेंस में जाएगा, एडल्टहुड में जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन का मैंने एक समझा दिया कि इन्फ्लुएंस के ऊपर, जो कि स्पाइरल रिंग पे होता है। और एक डायग्राम है जो कि मैं समझा रही हूँ, अभी डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। अभी देखो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करें, तो पहला पॉइंट है कि इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द सेफालोकोडल प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं हम लोग? सेफालोकोडल, हिंदी में भी वही लिखना है। प्रिंसिपल को सिद्धांत बोलते हैं, सिद्धांत, सिद्धार्थ मत लिख देना, सिद्धार्थ मल्होत्रा यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पे सिद्धांत है, ठीक है, राइट। समझ आना चाहिए, कभी कभी मजाक करती हूँ क्योंकि आपको याद रहे वो पॉइंट। सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल। सेफालोकॉडल, अभी वर्ड समझो, सेफालोकॉडल दो वर्ड है। सेफालो मीन्स क्या है, कॉडल मीन्स क्या है। कॉडल का पहले याद रख लेना। एक फिश बना रही हूँ, हाँ ठीक है, फिश का डायग्राम बना रही हूँ। अभी देखो मेरा फिश थोड़ा सा अभी अच्छा तो नहीं दिखेगा जल्दी जल्दी में। अभी फिश का जो पुच्छी होता है ना, मतलब टेल पोर्शन, इसको हम बायोलॉजिकल वर्ड में बोलते हैं कॉडल। क्या बोलोगे? कॉडल, ठीक है। तो हमारा तो टेल नहीं है, बट टेल के इंस्टेड में हमारे पास क्या है, फिट्स हैं, ठीक है, हमारे पास पैर है, फिट है, ठीक है, फुट से फिट होता है, तो हमारे पास पैर है। तो इसको हमने बोल दिया कॉर्डल। एंड जो ब्रेन होता है, ब्रेन को हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है मच्छी का, उसको हम सेफालिक पार्ट बोलते हैं, सेफालिक पार्ट बोलते हैं, ब्रेन पार्ट और सेफालिक पार्ट। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, दो सी है, एक सी सेफालो है, मतलब ब्रेन पार्ट है, और एक है फिट पार्ट। यहाँ पे क्या बोला गया, बच्चा का ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होगा, वो ब्रेन से स्टार्ट होगा, खत्म होगा
टेल जैसे कि फीट पोर्शन में, मतलब आपके पैरों तक जाएगा। मतलब आपका बच्चा का ग्रोथ कैसा होता है पता है? पहले उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, धीरे 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 ये ग्रोथ चलते रहता है। उसका सेल जो भी ग्रो करेंगे, एक सेल से दो सेल बना, तीन सेल बना, चार सेल बना, जैसे भी सेल जाते हैं एक ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे, ब्रेन से पैरों तक वो मूव करते रहते हैं। इसको सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, समीपस्थ दूरस्थ। देखो यहाँ पे लिख दिया है समीपस्थ दूरस्थ, यहाँ पे समीपस्थ सिद्धांत सिर्फ मैं लिख दी हूँ, बट दोनों होगा समीपस्थ दूरस्थ। अभी समीपस्थ मतलब क्या होता है? हिंदी बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतना टिपिकल हिंदी कहाँ से आ गया। अच्छा, समीपस्थ मतलब जो पास है, समीप, ठीक है, समीप जो पास है। प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमल, ठीक है। आपके जो आपका गले के पास, आपके बॉडी के पास कौन सा पहला ऐसी पार्ट है जो कि आपके पास रहता है? तो आप ना अपना बॉडी गला पकड़ लो, गले के ऊपर क्या है? ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का फेस का पार्ट है, इसको बोलते हैं आपके गले के आसपास है, इसलिए ये हो गया समीपस्थ, मतलब प्रॉक्सिमो, पहला ये आएगा। डिस्टल मीन्स जो डिस्टेंस में है, डिस्टेंस में है, ठीक है, आपके पैरों तक, ठीक है, पैरों तक। इसको और भी एक वर्ड में हम डिस्क्राइब करते हैं कि समीपस्थ दूरस्थ को ब्रेन टू फीट हम नहीं बोलेंगे, और एक चीज बोलेंगे, जैसा होता है सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी। ये क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सर्कल वाला याद है? सर्कल, या फिर आपको स्पाइरल वाला याद है डायग्राम? देखो ये स्पाइरल डायग्राम है, ठीक है। तो देखो ये पर्सन का मैंने, प्लीज प्लीज म्यूट करो प्लीज। ओके, ये भाई डरा देते हो आप लोग, बच्चे इतना जोर से रोएंगे तो कैसा होगा भाई, उसी के ऊपर तो पढ़ाई कर रहे हैं। रुको रुको, थोड़ा सा होल्ड करो और कुछ टाइम, और 4-5 मिनट दे दो, खत्म करूंगी। टाइम ओवर हो चुका है मुझे पता है, थोड़ा सा रुक जाओ। ये देखो बीच का जो पोर्शन है, ठीक है, इसको हमने सेंट्रल बोल दिया, सेंटर बोल दिया, ठीक है। अभी जब आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा तो ये सेंटर से धीरे धीरे आपके बॉडी तक जाएगा, बॉडी के सराउंडिंग तक जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? ओके, थैंक यू। देखो ये पहले आपका जो ग्रोथ होगा वो सेंटर पार्ट में होगा। अभी सेंटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रक, केंद्र केंद्रक बोलेंगे, ठीक है, मतलब केंद्र में जो होता है केंद्रक, ठीक है। ये केंद्रक से आरंभ होगा और शरीर के आसपास के जो अंग है वहां तक चलेंगे। अभी देखो आप अपने बॉडी को स्ट्रेट पूरा खड़े कर लो, खड़े हो जाओ पूरा। अभी देखो आपका ग्रोथ कहाँ से जाता है? सर से स्टार्ट किया, आपका बॉडी के सराउंडिंग तक वो मूव करेगा, धीरे 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 वो पैरों तक पहुंचेगा, ऐसे करके जाता है, स्पाइरल रिंग बना के जाता है। उसका जो भी डेवलपमेंट होता है, जैसे आप खाना खाते हो ना, जब भी खाना खाते हो उसका जो पोषण मिलता है, उसका जो न्यूट्रिशंस मिलता है, वो कैसे मूव करता है? वो कुछ पोषण आपके शरीर के आसपास में जाएगा, बॉडी के आसपास, जैसे हैंड्स को जाएगा, चेस्ट पोर्शन, शोल्डर पोर्शन, आपके बैक पोर्शन, धीरे 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 उसके बाद वो नीचे तक जाता है, ऐसे चलता है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर से स्टार्ट करेगा, बीच से स्टार्ट करेगा, फिर वो साइड बाय साइड पेरीफेरी तक जाएगा। ऐसे एक सर्कल देख लेते हैं। ये सर्कल जो है ना, सर्कल का जो बीच में है ये सेंटर है। जो सराउंडिंग बॉडी देख रहे हो ना, बॉर्डर पार्ट देख रहे हो, ठीक है, बाउंड्री देख रहे हो ना, ये बाउंड्री आपका पेरीफेरी है। अब समझ गए होंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन जो है वही इंटीग्रिटी है। देखो मेनी फंक्शन वन फंक्शन, ऐसे एग्जाम्पल छोटे छोटे मैंने डायग्राम दे दिया है, आप जैसे समझ पाओ और भी ज्यादा। और क्या है देख लेते हैं, और क्या है, और क्या है। अच्छा यहाँ पे और नहीं है, ऊपर देख लेते हैं और कुछ है तो। अगर एनवायरमेंट, हेरिडिटी, और क्या है, हम्म, अच्छा, डेवलपमेंट इज स्पाइरल, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद फैक्टर्स हैं, जो कि फैक्टर्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टर्स में दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं। बोलो मैम यहाँ पे तो 5 टाइप के दिख रहे हैं। नहीं, एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं, उसके अंदर अगेन सब पार्ट्स बहुत सारे हैं, ये सारे सब पार्ट्स में आते हैं। इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। एक होता है जो कि बाहर से
कुछ इन्फ्लुएंस करता है आपको, कुछ आपके प्रभाव को चेंजेस करता है, आपके बॉडी के फंक्शंस को चेंजेस करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। जो आपके बॉडी के विद इन चेंजेस हो, जैसे आप खाना खा रहे हो उसकी वजह से आपके बॉडी में चेंजेस आ गए, तो वो हो गया इंटरनल। वैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ब्लड रिलेशनशिप या फिर बॉडी फंक्शन, बॉडी मूवमेंट, उसके ऊपर आते हैं। तो इसको हम कल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद और एक न्यू टॉपिक में जाएंगे। सो आज के लिए इतना